जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे पावरफुल नेवी द ब्रिटिश एम्पायर और कई सारे यूरोपियन पावर्स जैसे कि द पोर्चुगीज और उनके हजारों तोपों से भरे हुए जहाज़ें, और दूसरी तरफ एक नेवल कमांडर और उनके गिने चुने छोटी सी जहाज़ों की टुकड़ी। और इतने बड़े जंग का विजेता कौन हो सकता है? आपको लगेगा ब्रिटिश या यूरोपियन पावर्स, लेकिन इस युद्ध से विजेता होकर निकले सिर्फ एक इंडियन नेवल कमांडर, और वो और कोई नहीं, हमारे कान्होजी आंग्रे। और ये उनका पहला जीत नहीं था। तो आखिर कौन थे कान्होजी आंग्रे? तो साल था 1685 और सुवर्णदुर्ग के किलेदार ने कोशिश की सिद्दीज ऑफ जंजीरा को हराने का, और उसी जंग में थे 18 साल के कान्होजी, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखा के उस जंग में उस किले को हासिल किया। और ये बात सुन के संभाजी इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने ठान ली कि 18 साल के कान्होजी को सुवर्णदुर्ग का किलेदार बनाया जाए। और उस टाइम के मराठा नेवल कमांडर सिधोजी गुजर के गुजरने के बाद मराठा नौसेना पूरा बिखर गया था, जो कान्होजी के शातित दिमाग की वजह से बन गया मराठा नौसेना का सबसे ताकतवर हथियार। और उससे मराठा नौसेना इतना पावरफुल बन गया कि बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स भी कान्होजी से डरने लगे। और आखिर ऐसा क्यों ना हो, कान्होजी आंग्रे ने इंडियन वेस्ट कोस्ट में बहुत सारे नेवल फैसिलिटीज और नेवल डॉकयार्ड्स बनाए, जो इंडिया में पहले कभी देखा ही नहीं गया था। और फिर कान्होजी बन गए अनस्टॉपेबल। धीरे धीरे 26 किले और फोर्टिफाइड आउटपोस्ट्स कमांड कर रहे थे सिर्फ कान्होजी आंग्रे अकेले। उस टाइम पे ताराबाई और छत्रपति साहू के बीच मराठा साम्राज्य बटा हुआ था, और उसी टाइम कैलीकट से कान्होजी ने ब्रिटिश मर्चेंट शिप को अगवा कर लिया। और यही बात जब ब्रिटिश को पता चली तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा जहाज ईस्ट इंडिया मैन बॉम्बे को लेके कान्होजी के पीछे आए, और इतना बड़ा शिप होने के बावजूद कान्होजी ने उनको भी हरा दिया। और ये बात सुनते ही छत्रपति साहू ने कान्होजी को नेवल कमांडर बना दिया पूरे मराठा एम्पायर का, ताकि सत्ता उनके तरफ हो और कान्होजी उनके तरफ हो जाए। और उनके लीडरशिप के अंडर इंडिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना वेस्टर्न फ्रंट में, जो था विजय दुर्ग में। और कान्होजी के हर बार नेवल वॉरफेयर जीतने के मेन दो टैक्टिक्स थे। एक टैक्टिक था कि उनको इंडियन ओशन टेरिटरी और इंडियन वेस्टर्न टेरिटरी पूरा पता था, और सेकंड टैक्टिक था गोरिल्ला वॉरफेयर, जो कान्होजी बहुत बार यूज करते थे। एंड उसमें मेन की पॉइंट होता है द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि दुश्मन आपके लिए तैयार नहीं होते तो कान्होजी अपना छोटा आर्मी लेके भी बहुत बार जीत जाते। एंड यही नहीं, उनके टैक्टिक्स इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी आज के दिन भी ये टैक्टिक्स यूज करते हैं और उनके फिलॉसफीज फॉलो करते हैं। एंड इसी के चलते उनको बहुत सारे टाइटल्स मिले, जैसे कि शिवाजी ऑफ द ओशन या फिर द किंग ऑफ कॉन्कर। और आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सम्मान देने के लिए एक आइलैंड भी नाम कर दिया उनके नाम पे, जो है आंग्रे आइलैंड। एंड यही नहीं, इंडियन नेवी का वेस्टर्न कमांड का नाम भी INS आंग्रे रखा गया है उनके नाम पे। और शायद कान्होजी आंग्रे एक लौता इंडियन कमांडर थे जो कभी भी अपने लाइफ में एक भी युद्ध हारे नहीं। तो wasn't that interesting? इतने अमेजिंग ह्यूमन बीइंग को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? एंड भले ही वो ब्रिटिश या पोर्चुगीज के लिए पायरेट रहे होंगे, लेकिन इंडिया के लिए तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट नेवल कमांडर्स एवर। तो आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और ये फैक्ट जान के अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।